कल हमने सूरह बकरा आयत नंबर 8 से लेकर कहाँ तक पढ़ा था? 13 तक। आयत नंबर 8 से 13 तक पढ़ा था। और इसमें इन आयत में किन का तज़किरा था? मुनाफिकीन का। दो बातें पूछकर फिर इंशाल्लाह आगे सबक शुरू करते हैं। पहली बात ये बताइए कि आप कल के सबक में पढ़ चुके हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म में था कि हमारे इर्द गिर्द कुछ लोग मुनाफिक हैं। उनके नाम भी आपको मालूम थे। उनकी फ़हरिस्त बाकायदा तौर पर बाज़ सहाबा किराम के पास थी। फिर आप अलैहिस्सलाम ने उनका कोई बंदोबस्त क्यों नहीं फरमाया? कोई एक साथी बता दे। हाँ जी बताइए शाह, एक आदमी बताइए कि आप अलैहिस्सलाम ने उनका क्यों नहीं कोई बंदोबस्त फरमाया? हाँ जी एक जवाब। अच्छा ठीक ठीक। सारे जवाबात का खुलासा ये निकला कि आप अलैहिस्सलाम इसलिए नहीं उनको छेड़ते थे और उनका कोई मुस्तकिल बंदोबस्त नहीं करते थे, इसलिए इस उम्मीद पर कि ये शायद क्या हो जाएं, मुसलमान हो जाएं। और दूसरा इस वजह से कि चूँकि इस्लाम अभी अरब की दुनिया में था, बाहर के इलाक़ों में फैल रहा था, तो कहीं इस खबर से कि लोग ये गुमान करने लग जाएं कि ये मुसलमान तो अपनों को नहीं छोड़ते हैं तो दूसरों को क्या अमन देंगे, तो इसलिए जो है आप अलैहिस्सलाम उनसे छेड़छाड़ नहीं करते थे। दूसरी बात ये बताइए, कल हमने मुनाफिकीन की कितनी निशानियां पढ़ी हैं? 8 निशानियां, एक एक करके बतानी है। जी आप बताइए कौन सी पहली निशानी थी कल हमने जो पढ़ी? वादा खिलाफी करना। मुनाफिक की निशानी क्या है? कि वो वादा खिलाफी करता है। दूसरी निशानी झूठ बोलना। शाबाश, क्या बोलना? झूठ बोलना। ये मुनाफिक की निशानी है कि वो क्या बोलता है? कसरत से झूठ बोलता है। ठीक है। हाँ जी तीसरी निशानी। जी जी वादा तो मेरे ख्याल हो गया। हाँ तीसरी कोई और इसके अलावा? हाँ अमानत में खयानत करता है। अमानत में क्या करता है? खयानत करता है। जी चौथी निशानी कौन सी है जी? जी हाँ तेज तेज नमाज पढ़ता है। तेज तेज नमाज पढ़ता है। ठीक। हाँ हाँ जी जब कोई क्या है, कोई बहस की बात आ जाती है, कोई दफा झगड़ा हो जाता है तो क्या करता है? गालियां निकालता है। अगली निशानी कौन सी है जी? हाँ अल्लाह का जिक्र क्या करता है? कम करता है। आगे चलकर हाँ आगे चलकर आप पढ़ेंगे कि क्या है? अयज़कुरून अल्लाह इल्ला ला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, कि ये मुनाफिक लोग क्या करते हैं? अल्लाह का जिक्र नहीं करते मगर बहुत कम, मगर बहुत कम। और कौन सी निशानी है? शाबाश जी। हाँ ये तो उसकी डेफिनेशन में गुजर गया ना कि मुनाफिक किसे कहते हैं। हाँ जी नमाज में क्या करता है? सुस्ती करता है। ठीक है। आगे चलकर आप पढ़ेंगे कुरान करीम में आएगा वैज़ा कामू इलस्सलात, जब नमाज की तरफ खड़े होते हैं, कामू कुसाला, तो सुस्तों की तरह खड़े होते हैं, जैसे कोई ज़बरदस्ती ढकेल रहा हो। हाँ जी कोई मुसीबत पड़ रही हो कि भर गया क्या मुश्किल काम करना पड़ रहा है, तो ऐसे नमाज में क्या करते हैं? सुस्ती करते हैं। अच्छा आखिरी बात ये बताइए, ये चीज़ें हमें बताने की क्या ज़रूरत है? हाँ क्योंकि ये किताब हिदायत है। कुरान करीम क्या है? किताब हिदायत है क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए। तो ये मुनाफिकीन की तस्वीर बताई है कि मुनाफिक शख्स ऐसा होता है, अगर खुदा न खास्ता तुम्हारे अंदर ऐसी हरकत हैं तो उनको छोड़ देना चाहिए, और अगर नहीं हैं
तो ये निशानियां तुम्हारे सामने हैं, इनसे बचना चाहिए। अब चलते हैं आगे जी, आयत नंबर 14 से, आयत नंबर 14 से लेकर कहां तक है जी? रुकू के आखिर कहां जाता है? आयत नंबर 20 तक। सूरह बकरा आयत नंबर 14 से 20 तक, पारा नंबर 1, पारा नंबर 1। इसका तर्जुमा पढ़ते हैं, फिर इंशाअल्लाह इसकी तफसीर की तरफ आएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाँ जी, आयत नंबर 14 है। व इज़ा, क्या है आयत नंबर 14? व इज़ा, और जिस वक़्त, ये इज़ा का लफ्ज़ पहले भी गुजर चुका, आप क्या तर्जुमा करते हैं? और जब, और जब, या जिस वक़्त लकू, मुलाकात करते हैं, लकू मुलाकात करते हैं, ठीक है। अल्लज़ीना, क्या माना? अल्लज़ीना, उन लोगों से, शाबाश। अब मुलाकात करते हैं उन लोगों से, आमनु, जो कौन है? ईमान लाए हैं। जब ईमान वालों से मुलाकात करते हैं, कालू, तो कहते हैं, आमन्ना, हम भी क्या हैं? मोमिन हैं, हम भी मोमिन हैं, हम भी ईमान लाए हुए हैं, ठीक। व इज़ा, और जब, खलऊ, खलऊ, तन्हाई में होते हैं। आपने जो है वो क्या है, आपने लफ्ज़ उर्दू में भी सुना होगा कि मैं बैतुल खला में जा रहा हूँ। बैतुल खला किसे कहते हैं? तन्हाई वाली जगह को, जहाँ आदमी अपना तकाजा पूरा करने के लिए क्या हो जाता है? सेपरेट हो जाता है, अलग चला जाता है। तो ये खला उसी से निकला है। जब तन्हाई में होते हैं, इला शयातीनहिम, अपने शैतानों के पास। किसके पास? अपने शैतानों के पास। कालू, तो कहते हैं, ये पहले भी ये लफ्ज आया, कालू, तो क्या करते हैं? कहते हैं, इन्ना, यकीनन हम, इन्ना, यकीनन हम नहीं, इन्ना, यकीनन हम, क्या? यकीनन हम। ये जो इन्ना लिखा हुआ है, ये दो चीजों से बना है, इन्ना और ना, इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया? इन्ना। अब इन्ना का माना आप क्या करते हो? बेशक, तो साथ ना मिल गया, तो बेशक हम, बेशक हम, या यकीनन हम, या जिसे हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं कि बिलीव अस, हमारा यकीन करो कि हम माअकुम, तुम्हारे साथ हैं। हम क्या हैं? तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा, यकीनन, नहनु, हम, मुस्तहजिऊन, मजाक उड़ाते हैं। हम क्या करते हैं? मजाक उड़ाते हैं, दिल लगी करते हैं। हाँ जी, आयत नंबर 15, अल्लाहु, अल्लाह, यस्तहजिउ, क्या करता है? मजाक उड़ाता है। अल्लाह मजाक उड़ाता है, बिहिम, उनका, अल्लाह मजाक उड़ाता है उनका। वयमुद्दु, और ढील देता है, वयमुद्दु, और ढील देता है, हम, किसको? उनको, फी तुग़यानिहिम, उनकी सरकशी में। कहां ढील देता है? उनकी सरकशी में। ये कुरान पाक देखे उधर। और उनको ढील देता है उनकी सरकशी में। या महून, वो क्या करते रहें? घूमते रहें, मसरूफ रहें, सरगर्दान रहें, ठीक है। या महून, उस सरकशी में क्या रहें? सरगर्दान रहें, उसी में मसरूफ रहें। अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह उनका मजाक उड़ाता है। व यमुद्दुहुम, और उनको ढील देता है, और उनको क्या देता है? ढील देता है। यमुद्दु, ये मद से निकला है। आप किसी ने कायदा पढ़ा हो कारी साहब से, तो क्या कहते हैं? यहाँ मद है, क्या करो? लंबा करो। मद का माना क्या होता है? लंबा करना। तो अल्लाह ताला भी उनको क्या देता है? लंबा वक़्त देता है। क्या मतलब? ढील देता है, ठीक। फी तुग़यानिहिम, उनकी सरकशी में, उनकी सरकशी में। तुग़यान कहते हैं किसी चीज का बिफर जाना, सरकश हो जाना। ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है कि फला इलाके में तुग़यानी आ गई। क्या आ गई? तुग़यानी आ गई, सैलाब आ गया। तो क्या है? तुग़यान का माना होता है सरकशी करना। तो अल्लाह ताला उनको ढील देते हैं, फी तुग़यानिहिम, उनकी सरकशी में। या महून, वो उसी में क्या रहे? लगे रहे, सरगर्दां रहे।
आयत नंबर 16, उलाइका, ये पहले भी लफ्ज गुजर चुका है। हाँ, उलाइका वही लोग, अल्लजीना वही लोग हैं, ये वही लोग हैं, इश्तराउ जिन्होंने क्या कर लिया, खरीद लिया, क्या कर लिया, खरीद लिया, अव्वलाला गुमराही को, किसको खरीद लिया, गुमराही को, बिल हुदा किसके बदले में, हिदायत के बदले में। उलाइकल लजीना यही लोग हैं जिन्होंने इश्तराउ क्या कर लिया, खरीद लिया, अव्वलाला किसको, गुमराही को खरीद लिया, बिल हुदा किसके बदले में, हिदायत के बदले में। फमा रबिहत नहीं नफा दिया, फमा रबिहत बस नहीं नफा दिया, तिजारतुहुम उनकी तिजारत ने, उनकी तिजारत ने, वमा कानू और नहीं थे वो, मुहतदीन हिदायत पर आने वाले, और नहीं थे वो हिदायत पर आने वाले। आयत नंबर 17 देखिए, मसालुहुम, मसालुहुम ये मसल का लफ्ज उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, हम कहते हैं मिसाल। हाँ जी, मसालुहुम उनकी मिसाल, उनकी मिसाल, किन की मिसाल, किन की मिसाल, मुनाफिकीन की। भाई पीछे जिसका जिक्र है, जैसे अंग्रेजी में आप सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, किसी का नाम जिक्र करते हैं, फिर आगे प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, ठीक, आगे क्या करते हैं, हाँ, वहीद इज अ वेरी गुड बॉय, आगे क्या कहते हैं, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट। तो पहले वहीद बोला, फिर ही बोला, ये ही क्या है, प्रोनाउन है, ये किसकी तरफ दौड़ रहा है, वहीद की तरफ इशारा कर रहा है। तो ऐसे ही मसालुहुम उनकी मिसाल, किनकी मिसाल, हाँ, का मासाली, का मासालिल्लज़ी उस शख्स जैसी है, उस शख्स जैसी है, इस तौक़दा जिसने रोशन की, इस तौक़दा जिसने क्या की, रोशन की, जलाई, नारा क्या चीज, आग, फलम्मा चुनाचे जब, फलम्मा चुनाचे जब, अदौअत रोशन कर दिया, अदौअत क्या कर दिया, रोशन कर दिया, मा हौलहू रोशन कर दिया उस आग ने, मा हौलहू किसको, इर्द गिर्द को, किसको, इर्द गिर्द को। हमारे उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, माहौल खराब हो गया, क्या मतलब, यानी हमारा इर्द गिर्द क्या हो गया, खराब हो गया। तो क्या है, फलम्मा अदौअत चुनाचे जब उस आग ने क्या कर दिया, रोशन कर दिया, मा हौलहू किसको, इर्द गिर्द को, ज़हबल्लाह तो ले गया अल्लाह, बिनूरिहिम उनकी रोशनी को, ले गया अल्लाह उनकी रोशनी को, वह तारा का और छोड़ दिया, वह तारा का और छोड़ दिया। उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, भाई ये नशा तर्क कर दो, ये आदतें तर्क कर दो, तर्क का माना क्या होता है, छोड़ना, वह तारा का और छोड़ दिया, हुम उनको, फी ज़ुलुमातिन किसमें, अंधेरों में, किसमें, अंधेरों में, ला युबसिरून उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, ला युबसिरून उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुझाई नहीं देता, ठीक। सुम्मुन क्या है, बहरे, सुम्मुन क्या है, बहरे हैं, ठीक है। बुकमुन, बुकमुन गूंगे हैं, उमयुन अंधे हैं। सुम्मुन क्या है, बहरे हैं, बुकमुन गूंगे, ठीक, और क्या है, उमयुन अंधे हैं, ठीक है। इस तीनों लफ्जों को अगर याद रखना हो तो इसका मुखफ़फ़ निकालने, बगा क्या है, बा से बहरा, गाफ से गूंगा, अलिफ से अंधा, ठीक है। तो सुम्मुन का माना बहरा, ठीक है, बुकमुन का माना गूंगे, उमयुन का माना अंधे हैं, फहुम ला यरजिऊन ये वापस नहीं लौटेंगे, ये वापस नहीं लौटेंगे। आगे आयत नंबर 19, औ कसय्यिबिन, औ ये दो हरफ पीछे एक आया है, ये दूसरा नया हरफ पहली दफा आया है। वाव का माना आप क्या करते हैं, और, वाव का माना और, औ का लफ्ज यहां भी आएगा, इसका माना क्या होता है, या, क्या माना होता है, या। एक है अवा, एक है औ,
अवा ये सवाल करने के लिए आता है, और औ वाह के ऊपर जज्म हो तो इसे क्या कहते हैं, या, यानी या ये, ठीक है। औ कसय्यिबिन, या मिसाल इनकी कैसी है, जैसे बारिश, जैसे बारिश। सय्यिब किसे कहते हैं, बारिश को कहते हैं। किसको कहते हैं, बारिश को कहते हैं। चुनांचे हदीस में एक मुख्तसर दुआ आप अलैहिस्सलाम ने फरमाई कि अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिया, जब बारिश हो रही है तो क्या करते हैं, दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिया, ऐ अल्लाह हमारे ऊपर नफे वाली बारिश बरसा। तो सय्यिब कहते हैं बारिश को। औ कसय्यिबिन, या उनकी मिसाल किस तरह है, बारिश की तरह है, मिनस समा, जो कहां से आई है, आसमान से, फीही ज़ुलुमात, उस बारिश में क्या है, तारीकियां हैं, ठीक है, वराअदुन, और क्या है, गरज है, व बरकुन, और बिजली की चमक है, यजअलूना, वो डाल लेते हैं, घुसेड़ लेते हैं, असाबिअहुम, अपनी उंगलियों को, असाबिअहुम, अपनी उंगलियों को, असाबे कहते हैं उंगलियों को, असाबिअहुम, अपनी उंगलियों को, फी आज़ानिहिम, अपने कानों में, कहां उंगलियों को घुसेड़ लेते हैं, अपने कानों में, मिनस सवाइकी, उस बिजली की वो जो चमक है उसकी वजह से, हज़रल मौत, हज़रल मौत, मौत से डरते हुए, मौत से डरते हुए, वल्लाहु, और अल्लाह, मुहीतुन, घेरे हुए है, अल्लाह क्या किए हुए है, घेरे हुए है, बिल काफिरीन, किसको, काफिरों को। यकादु, ऐसा लगता है, यकादु, ऐसा लगता है, अल बरकु, ये जो बिजली की चमक है, यख्तफु, ये उचक ले, अबसारहुम, इनकी निगाहों को, इनकी आंखों को क्या कर ले, उचक ले। उचकना किसे कहते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे भी हैं दरमियान में, तो उर्दू बार दफा समझ में नहीं आती है, मुश्किल लफ्ज होते हैं। आपने कभी देखा होगा कि जिस गाड़ी पर लेजर लाइट लगी होती है, तो जब आप उसके करीब सामने से जा रहे होते हैं तो अचानक वो लाइट आंखों में ऐसी पड़ती है कि कुछ नजर नहीं आता, इसको कहते हैं उचकना। क्या कहते हैं, उचकना कहते हैं। मिसाल समझाने के लिए बताई है कि जैसे वो तेज लाइट सामने आती है तो आदमी की आंखें चुंधिया जाती है, कुछ नजर नहीं आता है। तो इसी तरीके से फरमाया कि यख्तफु अबसारहुम, वो बिजली की चमक इनकी आंखों को क्या कर ले, उचक ले, ठीक है। आगे क्या फरमाया, कुल्लमा, जब कभी, अदा अलहुम, वो आग, वो चमक बिजली क्या होती है, उनके लिए रोशनी करती है, मशौ, तो चल पड़ते हैं, मशौ, तो चल पड़ते हैं, फी, उसमें, व इज़ा अज़लमा, और जब क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, अलैहिम, उनके सामने, कामू, तो क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, कामू क़याम से निकला है, क्या कर जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। वलौ शाअ अल्लाहु, और अगर, वलौ, वाव का माना आप पहले कितना क्या करें, और लव का माना दो आते हैं, ये साथ साथ इनको सेव करते जाएं। लव का माना दो आएंगे, एक माना है अगर, क्या माना, अगर, ठीक है, जिसको इंग्लिश में आप क्या कहते हैं, इफ है, अगर, और दूसरा क्या है, काश, काश, ये ख्वाहिश जाहिर करते, आरजू करते कोई, तो यहां क्या है, वलौ, और अगर, शाह अल्लाह, अगर अल्लाह चाहता, वलो शाह अल्लाह, अगर अल्लाह चाहता, ला ज़हाबा, तो ले जाता, खत्म कर देता, बिसमइहिम, इनके सुनने की ताकत, बिसमइहिम, इनकी सुनने की ताकत, व अबसारिहिम, और इनकी देखने की ताकत, इन्नल्लाह, यकीनन अल्लाह, बेशक, आपने अभी माशाल्लाह तर्जुमा समझ में आ रहा है, इन्ना का माना बेशक या यकीनन, अल्लाह, अल्लाह ताला, अला कुल्ली, हर चीज पर, अला कुल्ली शैइन, हर चीज पर, कदीर, क्या है, कुदरत रखता है, क्या रखता है, कुदरत रखता है। ठीक है जी, ये इसका तर्जुमा है। इसकी तफसीर शुरू करें, टाइम 7 मिनट रहते हैं आपके पास। अच्छा जी, जो होती है वो कर लेते हैं। एक आयत नंबर कौन सी पढ़ी हमने, 13, आयत नंबर 13, व इज़ा लकुल्लज़ीना आमनु क़ालू आमन्ना, यहाँ मुनाफिकीन का तर्ज अमल बताया, जैसे कल के सबक में आप पढ़ चुके हो कि अंदर से और बाहर से और,
मुसलमानों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। रिलेशन मुसलमानों के साथ भी रखते हैं और काफिरों के साथ भी रखते हैं। किस वजह से? दुनियावी मफादात की वजह से। इसलिए कि जब बंदा मोमिन खालिस बन जाता है तो फिर उसे दुनिया से कोई सरोकार नहीं रहता। उसके सामने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रजा रहती है और सिर्फ सीधा रास्ता रहता है। इसके अलावा उसे कोई गरज नहीं होती है। जब आदमी मुनाफिक होता है तो फिर उसको चूंकि ईमान की रोशनी, ईमान की ताकत उसके अंदर मौजूद नहीं होती है, इस वजह से वो क्या करता है? वो दुनिया से मोहब्बत करता है। तो दुनिया के मफादात जहां से भी उसको मिले तो वो क्या कर लेता है? उस तरफ पलट जाता है। गोया कि वो आजकल के दौर की बोली में क्या कहते हैं? लोटा बन जाता है। क्या बन जाता है? लोटा बन जाता है। ख्वाहिशात का गुलाम बन जाता है। किसी तरफ भी वो झुक जाता है जहां से उसे मफादात हासिल होते हैं। दूसरा मुहावरा उन पर फिट आता है कि वो गधे को भी क्या बना लेते हैं? बाप बना लेते हैं। ठीक है, जब मुसलमानों से फायदा हुआ तो इधर झुक गया, जब कुफार से फायदा हुआ तो उधर झुक गया। तो यही अंदाज अल्लाह ताला उसकी क्या मंजर कशी फरमा रहे हैं कि वैज़ा लकुल्लज़ीना आमनू, जब ईमान वालों से मुलाकात करते हैं, कालू आमन्ना, तो क्या कहते हैं? हम मोमिन है भाई, हम मोमिन हैं, हम आपके साथ के हैं, हम आपके साथ के हैं। अच्छा ये बताइए दयानतदारी से कि मुसलमान को बताना पड़ता है कि मैं मुसलमान हूं? अपने मुसलमान भाइयों को बताना पड़ता है? नहीं बताना पड़ता। ये तभी बताना पड़ता है जब अंदर क्या होता है? खोट होता है। तो इसलिए अगले बंदे को सेटिस्फाई करने के लिए, मुतमईन करने के लिए क्या कहते हैं? हम भी तुम्हारे साथ के हैं, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह क्या हैं? मोमिन हैं। वैज़ा खलौ, और जब तन्हाई में होते हैं, इला शयातीनिहिम, अपने शैतानों के पास, यानी शैतान से मुराद सरदार हैं। कौन मुराद हैं? सरदार हैं, जो उनकी डोरी पीछे से क्या करते हैं? खींचते हैं, जिनके सपोर्ट के साथ वो चलते हैं। ठीक है, उनको क्या कहा अल्लाह ताला ने? शयातीन। वो शैतान है, वो इंसान नहीं है, वो शैतान है जो क्या करते हैं? इस तरीके से क्या करते हैं? लोगों को इस्तेमाल करते हैं इस्लाम के खिलाफ। तो इसलिए चूंकि इनके जो सरदार थे उनको अल्लाह ने फरमाया शयातीन। ये जब अपने शैतानों के पास यानी अपने सरदारों के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं? इन्ना माकुम, भाई हम तो तुम्हारे साथ है जी, हम तो क्या है? आपके साथ हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहजिऊन, हम क्या करते हैं? ये तो दिल लगी करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। क्या करते हैं? मजाक उड़ाते हैं, उनका बेवकूफ बनाते हैं मुसलमानों को कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, भाई हम मुसलमान हैं, भाई हम आपके साथ ही हैं। हम क्या करते हैं? उनसे दिल लगी करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। फरमाया अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह उनका मजाक उड़ाता है। अब यहाँ थोड़ी सी तर्जुमे की इस्लाह करनी पड़ेगी, इसलिए कि मजाक उड़ाना तो गंदी हरकत है। क्या है? गंदी हरकत है। ऐसे ही ना, मजाक उड़ाना गंदी हरकत है। हदीस मुबारका में आता है मजाह करना, क्या करना? मजाह हा के साथ, ये जायज है, आप अलैहिस्सलाम भी करते थे। और मजाक उड़ाना ये क्या है? नापसंदीदा है, गुनाह है। तो ये काम अल्लाह ताला तो नहीं कर सकते। तो तर्जुमे की इस्लाह कैसे करेंगे? अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह उनको इस मजाक का क्या देगा? बदला देगा। अल्लाह उनको इस मजाक की क्या देगा? सजा देगा। ठीक है, कहां? आखिरत में। कहां देगा? आखिरत में। वह यमुद्दुहुम, और दुनिया में क्या सजा मिल रही है? वह यमुद्दुहुम, और वो उनको क्या करता है? ढील देता है। क्या देता है? ढील देता है। फी तुग़यानिम, किसमें? सरकशी में। किसमें? सरकशी में। यामहून, के उसी में क्या रहे? भटकते रहें, उसी में मसरूफ रहें। ठीक है जी। तो ये दुनिया में सजा है कि अल्लाह ताला उनको ढील देते हैं कि भाई ठीक है, खुला है रास्ता, कहां तक जा सकते हो जाओ, अपने जो है वो क्या है? कुफर की और गुनाहों की इंतहा तक पहुंच जाओ। ठीक है। और आखिरत में क्या है? अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह उनको उनके मजाक की क्या देगा? सजा देगा। ठीक। उलाइकल्लज़ीना, आगे इनकी बदनसीबी का जिक्र किया है। उलाइकल्लज़ीना, यही वो लोग हैं, इश्तरवुद्दलाला, इन्होंने खरीद लिया किसको? गुमराही को, बिल हुदा, किसके बदले में? हिदायत के बदले में। फमा रबिहत तिजारतुहुम,
बस नहीं नफा दिया इनको इनकी तिजारत ने। वमा कानू मुहतदीन, और ना ही वो क्या करने वाले थे, हिदायत पाने वाले थे। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये समझो कि एक सौदा था। क्या था? सौदा था। अल्लाह के पैगंबर ने इनको क्या पेश किया? हिदायत पेश की। ठीक है, इनके पास कीमत थी। कौन सी? कौन सी कीमत थी? अल्लाह ने अकल दी थी, फहम दिया था, समझ दी थी कि ये इसको परखें तो सही कि ये रास्ता सही है या नहीं है। ठीक है, और वो अकल वो समझ इस्तेमाल करके वो कीमत देकर क्या खरीद सकते थे? हिदायत खरीद सकते थे। लेकिन क्या कर लिया? गुमराही को खरीद लिया। किसको खरीद लिया? गुमराही को खरीद लिया। इसलिए कि हदीस मुबारक में आता है, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, हर इंसान फितरत पर पैदा होता है। किस पर पैदा होता है? फितरत पर पैदा होता है। फिर उसका माहौल उसको यहूदी बना देता है, ईसाई बना देता है। उसके माँ बाप उसकी तरबियत ऐसे करते हैं कि उसको यहूदी और ईसाई बना देते हैं, वरना वो फितरत पर पैदा होता है। फितरत पर पैदा होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर इस्लाम कबूल करने की अल्लाह ने सलाहियत रखी होती है। क्या रखी होती है? इस्लाम कबूल करने की सलाहियत रखी होती है। वो सलाहियत क्या रहती है? आखिर तक रहती है, लेकिन उसके खराब माहौल की वजह से वो सलाहियत दब जाती है और इस तरीके से वो क्या हो जाता है? गुमराह हो जाता है। तो इन्होंने अपनी सलाहियत को इस्तेमाल नहीं किया। वो सलाहियत गोया के इनके पास क्या था? पैसा था, पूंजी थी। वो देकर क्या खरीद लेते? हिदायत खरीद लेते। लेकिन उस सलाहियत को इस्तेमाल नहीं किया और क्या खरीद ली? गुमराही खरीद ली। तो गोया के एक तिजारत थी, उस तिजारत में भी क्या हो गए? नाकाम हो गए, फेल हो गए। वमा कानू मुहतदीन, ये हिदायत पाने वाले नहीं है। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। याद कर लेंगे।